पीपी को सिंध में टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज पर लीगी वफ्द की हाजिरी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद से कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पर बात नहीं हुई, हमने इस्लाहात पर बात की। जेयूआई क़यादत से बात हुई, पीर पगारा के पास भी हाजिरी ली है। कोशिश होगी कि सिंध में ऐसा इत्तेहाद बने जो अवाम की तर्जुमानी करे। माजी में कराची और शहरी सिंध को नजरअंदाज किया गया। किसी को सियासी मैदान में माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना है। पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखना है जिसके समरात अवाम तक पहुंचे। बल्दियाती हुकूमतों को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना जरूरी है। हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना है। जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार होना चाहिए। पीपी के मुखालिफिन को एडवांस में नाकामी मुबारक। शर्जील नाब मेमन का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होगी। अगले वजीर आजम का डोमिसाइल सुबह सिंध से होगा। बोले, तारीख देख लें, जब भी धांधली हुई नून लीग इक्तदार में आई। 2018 में एक नाअहल थोपा गया। नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा हो। नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम तीनों ने तासुब और तकसीम की बात की। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है तो सबको जोड़कर काम करने की बात करती है। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसका एजेंडा मुल्क को तकसीम करना, मईशत तबाह करना और इसराइल को तस्लीम करना था। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब। कहा, अवामी राय के बरक्स आने वाली हुकूमत को हम जमी बोस करने तक लड़ते रहे। जब पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे तक पहुंचा तो लोगों की आंखें खुली। पहले सिर्फ हम चेयरमैन पीटीआई को फितना कहते थे, अब हर कोई इसे फितना कहता है। चीन और सऊदी अरब कहते हैं, ऐसा सादिक और अमीन दोबारा आया तो हमारी तौबा। अब जिसको तुम चोर कहते हो उसके आने पर वो पैसा देने को तैयार है। पीटीआई ने पीटीएम की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक पीडीएम ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पीडीएम हुकूमत ने बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए का इजाफा किया। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म कर दी और गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 122 दर्जे तक की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरान वज़ीर आला केपी बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी में इत्तफाक के बाद गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया, किसी को एतराज है तो अदालत चला जाए। पीटीआई रहनुमा जाहिर शाह का निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने पर रद्द अमल। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया, उन्हें आईनी बहरान पर सदर को खत लिखना चाहिए था। गजा में अशिफा और अलकुद्स अस्पताल का मुहासरा। इसराइली फौजी मरीजों पर गोलियां चलाने लगे। अशिफा अस्पताल के डॉक्टर उबैद का कहना है, इसराइली फौज ने स्नाइपर के जरिए जेर इलाज जख्मियों को निशाना बनाया। अस्पताल में मौजूद 4 जख्मियों को गोली मारी, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौजी जख्मियों को अस्पताल से निकालकर गलियों में धकेल रहे हैं। बमबारी में अमराज कल्ब के वार्ड, मैटरनिटी होम और आईसीयू की तबाही के बाद अशिफा अस्पताल में काम रोक दिया गया। तड़पते बिलखते मरीज मौत के दहाने पर है। इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चों की जिंदगी को खतरा। अस्पतालों पर बमबारी। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। मुजाहिदीन के इजराइल की जमीनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 5 फौजी मार दिए, 25 गाड़ियां तबाह हो गई। हमास ने वीडियो भी जारी कर दी। अबू उबैदा के मुताबिक 160 से जायद इजरायली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया। दुश्मन अपनी जाहिरियत की कीमत चुकाएगा। जमीनी हमले पसपा होने पर इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी,
खान यूनिस में हमला करके 13 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इजरायली तैयारों ने अनरवा के स्कूल पर भी बम बरसाए। 37 दिन से जारी सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। 8,000 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। नेतन्याहू को गिरफ्तार करो, फलस्तीन को आजाद करो। अमेरिका से यूरोप तक इसराइल के खिलाफ एहतजाज। लंदन में फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। बुजुर्गों ने व्हील चेयर पर शिरकत की। अमरीकी सदर के घर के बाहर भी एहतजाजी मुजाहिरा। पेरिस में भी रैली। बर्लिन में एहतजाजी मुजाहिरा। बार्सिलोना में अवाम इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्पेन के फुटबॉल स्टेडियम में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। तमाशाई सफेद लिबास पहनकर आए और फलस्तीन का परचम लहराया। गजा में जंग बंद की जाए, तल अवीव में हजारों इजरायलियों का एहतजाज। अपनी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद की। इजरायली मुजाहिरीन का कहना था जंग में किसी की जीत नहीं होती, जंग फौरी बंद की जाए। वेबा स्क्वायर पर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का इजरायली यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा। शैतानी कुव्वतें गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने में मसरूफ है। 25 लाख की आबादी अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ये जंग हमास जीत चुकी है, इसराइल हार चुका। सिराजुल हक का सियालकोट में खिताब। कहा अमरीकी हुक्काम तिल अवीव जाते हैं, हमारे हुक्मरान फलस्तीन क्यों नहीं जाते। अमीर जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद में MWM का आजादी फलस्तीन मार्च। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने खिताब में कहा जालिम इसराइल का सरपरस्त अमरीका है, फलस्तीन की सरजमीन फलस्तीनियों की है और हमेशा रहेगी। मुस्लिम लीग नून हर जगह नहीं है। 2018 की तारीख दोहराई गई तो इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा मुजाहिमत करेंगे। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुल्की सतह पर अभी किसी जमात से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। क़यादत ने सूबों में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इजाजत दी है। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6,000 जंगजू अफगानिस्तान में सुकून से रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुरानी का कहना है कलअदम TTP के जंगजू पाक अफगान ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहे हैं। इंतखाबात तक किसी भी इदारे की निजकारी के इम्कानात कम हैं। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक इस वक्त 27 इदारे निजकारी की फाल फहरिस्त में शामिल है। PIA की निजकारी आइंदा साल फरवरी के आखिर तक मुतवक्के है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर ने एक ही खानदान के 6 अफराद की जान ले ली। डिफेंस फेज 7 में हादसा 14 साल के ड्राइवर अफनान की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने अफनान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तमाम जांबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में अहम सियासी शख्सियत की नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ी पकड़ी गई। कस्टम्स ने रात गए क्लिफ्टन में कार्रवाई करके बुलेट प्रूफ गाड़ी पकड़ी। बुलेट प्रूफ गाड़ी बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत का बेटा चला रहा था। कस्टम्स हुकाम का कहना है 2017 मॉडल की लग्जरी गाड़ी गैर मुल्की शख्सियत पाकिस्तान लाई थी। आर्जी मुद्दत के लिए लाई गाड़ी सियासी शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल थी। बकाया ड्यूटी टैक्स गाड़ी की ट्रांसफर या फरोख्त पर पाबंदी है। नान बाइयों की हड़ताल के बायस कोयटा में 3 दिन से तंदूर बंद। 20 रुपए की चपाती 30 से 60 रुपए में फरोख्त होने लगी। तंदूर मालकान का कहना है 200 ग्राम रोटी 25 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। If you look at any walks of life, top person, mashallah, you will see is a Mehman. हमारा जो plan है इस साल का, mostly and mainly we are concentrating on education. We have told all our 9 chapters all around the world to start working on education, from nursery to secondary to primary to college to universities. दुनिया की हर फील्ड में मेमन सबसे आगे मिलेंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं इस साल WMO की तवज्जो तालीम पर होगी। तमाम चैप्टर्स को हिदायत कर दी है कि वो अपने अपने मुल्कों में तालीम पर फोकस करें। नौजवानों को हुनर सिखाने पर खुसूसी तवज्जो होगी। दुनिया भर में नर्सों की बहुत डिमांड है। अमरीका में नर्सों को $1 लाख तक मुशाहिरा दिया जाता है।
WMO के जरिए नर्सों को ट्रेंड करके अमेरिका और बर्तानिया में भेजा जाए तो सिर्फ मेमन कम्युनिटी को ही नहीं सबको फायदा होगा। दुबई में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सालाना इजलास के तीसरे और आखिरी रोज ग्लोबल यूथ मीटिंग हुई। चेयरमैन खुरम कालिया और वाइस चेयरमैन मिडल ईस्ट जुनैद मर्चेंट ने WMO को आइंदा प्लान्स के बारे में बताया। कहा यूथ विंग मुस्तकबिल में इनकलाबी काम करने जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स WMO यूथ विंग के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। इंस्पायर ऐप में नौजवान आइडिया शामिल करेंगे। भारतीय हैकर्स की साइबर दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। कनाडा और फलस्तीन के अकाउंट्स पर भी साइबर हमलों में मुलविस। कतर में भारतीय बहरिया के साबिक अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत दी गई। आलमी सतह पर भारतीय हैकर्स बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। कनाडा के शहर एडमिंटन में सिख बरादरी के एक और रुकन और 11 साला बेटे को कत्ल कर दिया गया। शॉपिंग प्लाजा के बाहर हरप्रीत सिंह की गाड़ी पर फायरिंग की गई। कनाडा में सिख बरादरी के अरकान का कहना है हरप्रीत सिंह और उसके बेटे के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलव्वस हो सकते हैं। भारत ने नीदरलैंड्स को बासानी 160 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल नवी कामयाबी। भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 410 रन का पहाड़ खड़ा किया। नीदरलैंड्स 250 रन पर ढेर। मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 410 रन बनाए। KL राहुल ने 62 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। श्रेयस अय्यर ने 128 रन की इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप में नाकामियां समेटकर कौमी टीम भारत से दुबई रवाना। खिलाड़ी आज से टोलियों की सूरत में वतन वापस पहुंचेंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर पहली बार 5 शिकस्तों के साथ खत्म हुआ। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने कहा बाबर आजम को मजीद मौका देना चाहिए, वो गलती से सबक सीखेंगे। लोग चाहते हैं पाक भारत क्रिकेट हो। जब ये दोनों टीम्स टकराती हैं तो मजा अलग ही होता है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली कहते हैं पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है। वसीम अकरम की बॉलिंग पेसर्स के लिए मिसाल है। 2004 में पाकिस्तान का दौरा सबसे यादगार है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली का त्योहार मना रही है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शुरा ने दिवाली के त्योहार पर खुशी के पैगाम दिए।